हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको लेंथ है ना, मास और कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग चैप्टर नहीं देखा है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कीजिए और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियोज़ को आप देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत कवर करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर 5। ओके, तो देखो इस चैप्टर में आपको किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन चीजों को आप तो टॉपिक कवर्स काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, सॉलिड्स एंड टाइप ऑफ द लाइंस इन ज्योमेट्रिकल फिगर से आपकी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और सर्कल्स, इनके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कंसेप्ट ऑफ क्लोज एंड ओपन फिगर या कर्व पे क्वेश्चन रहेंगे। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल्स, इंटरसेक्टिंग एंड coinciding लाइंस पे क्वेश्चंस रहेंगे। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स फॉर्म बाय द गिवन नेट से क्वेश्चंस रहेंगे और सिमेट्री टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर्स हमें दिया हुआ है और इस फिगर में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने स्क्वायर पॉसिबल्स है, बन सकता है। 18, 20, 22 और 21। तो चलिए पहले हम बनाते हैं। तो सबसे अगर हम तरीके से देखें, पहले हम इसको ए लिख लेते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये स्क्वायर है ही। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक आपको इक्वल लेंथ का है, तो ये तो आपको 12 स्क्वायर है ही। उसके बाद देखो ये 4 का बनेगा, फिर आप ये 2 4 का ले सकते हो, फिर ये 2 4 का ले सकते हो। तो ऐसे ये जो टोटल जो बनेगा ना वो मैंने बना रखा है, आप यहाँ से देखिए अच्छे से और समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिससे कि आप क्लियर समझोगे। देखो ये तो रैंडमली 12 है, जैसे हमने ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो रैंडमली 12 है ही। उसके बाद ये एक बनेगा 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो टोटल जो है ना बच्चों, इससे 20 स्क्वायर बनेगा। यानी एक ए बी एफ ई बनेगा, ए बी और एफ ई ये का स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये बन बी सी एफ जी बन जाएगा, फिर सी डी जी एच बन जाएगा, फिर ये दोनों भी बन जाएगा, फिर ये दोनों बनेगा, फिर ये दोनों बनेगा। समझ रहे बात को? राइट। उसके बाद ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो टोटल जो इसमें स्क्वायर बनेगा वो कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। समझ आया? चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसमें 20 ऑप्शन में है, यस बी है, तो बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आया? तो ये जो है ना लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस है, तो इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज फिगर। तो हमें कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज फिगर। तो इसमें से क्लोज फिगर क्या होता है? देखो क्लोज फिगर क्या होता है, जब यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और वहीं आकर के रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। जैसे मान के चलो कि हमने यहां से एक स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया या रेक्टेंगल मान लो, ये हमने रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया और देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहीं आकर के खत्म हो गया। तो ये क्या बना? हमारा क्लोज फिगर बना। क्या बना? CLOSED, क्लोज फिगर आप इसको कह सकते। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया
और ये देखो चलता रहा, तो ये क्या हो गया, ये ओपन फिगर होता है। क्या होगा, ये ओपन फिगर। बात समझ में आए? तो क्लोज फिगर क्या होगा, जहां से हमने स्टार्ट किया वही आकर के अगर रुक जाता है तो वो हमारा क्लोज फिगर होता है, राइट। और हमने उसके बाद अगर नहीं रुकता है तो वो ओपन फिगर होगा। तो ये दोनों बात समझ आया, ठीक है। अब देखो ये चीजें क्या रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां जाके खत्म हुआ, तो ये क्या हो गया, ओपन फिगर हो गया। देखो यहां से स्टार्ट किया यहीं जाके रुक गया, ये दोनों मिला नहीं, तो ये भी ओपन फिगर्स हो गया। अब आप इस एच को देख लो, अगर यहां से स्टार्ट करके जाओगे फिर भी वहीं आके रुकोगे तो ये आपका क्लोज फिगर हो जाएगा। ये ओपन फिगर देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां जाके खत्म हो रहा है, तो समझ आ गया, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। ये आपको कुछ शेप दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स है, आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, जिसमें चार साइड होता है ना उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो देखो ये चार, 1 2 3 4 साइड भी है, यहाँ 3 साइड है तो ये नहीं होगा, यहाँ 5 साइड है। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होते हैं, पोलोगन जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलोगन्स। तो देखो 3 साइड तो है, 4 साइड भी है, 5 साइड भी है, तो यहाँ पे आप सी बोल देंगे पोलोगन्स। तो पोलोगन्स में क्या होता है, 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं, कम से कम 3 होता है, उसके आगे जितने भी साइड्स होंगे वो लेकिन रेगुलर्स होते हैं, तो पोलोगन्स आप यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे ये आपको देखना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके लेंथ कितने होते हैं वो लेते हैं, आउटर साइड वाला। तो देखो ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं ये काउंट कर लूँ कि इसमें टोटल है कितने, तो हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। देख लो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, दो टोटल कितना है 22 है। तो ये जो 22 है बच्चों, और ये का जो लेंथ है ना वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो 44 क्या होगा सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछ रहा था ना, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री कवर करने के लिए जितना हमें लगता है वही तो हमारा होता है पेरीमीटर। तो 44 है, यस बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। पेरीमीटर तो सबसे आसान है, उनके आउटर साइड की जितनी भी लेंथ होता है उसको आप ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें क्लियर हुई, अच्छे से आ गया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लीस्ट नंबर, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी shaded so that the given figures become symmetrical along the dotted lines। अच्छा, आप यहां पे हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि लीस्ट नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, कम से कम स्क्वायर्स कौन से होंगे जिससे अगर हम एक सिमेट्रिक लाइन खींचते तो कम से कम कितने होंगे बच्चों। आप यहां से देखो ना, इसको अगर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक स्क्वायर ये इसके हाफ और इनके हाफ, हाफ हाफ मिलके क्या हो गया 1। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है डॉट डॉट लाइन से, तो आप इसका आंसर 1 बोल सकते हैं। सिंपल, क्या होगा, एक ही हो जाएगा। देखो इसका हाफ हाफ यानी दोनों हाफ हाफ मिलके क्या हो गया, एक बॉक्स, यानी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक शेडेड पार्ट होंगे जो इनके सिमेट्रिक होंगे, है ना। मस्ट बी शेडेड, वो शेडेड होना चाहिए तो शेडेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 1 यानी ओनली 1 स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट डॉट डॉट लाइन इज लाइन बिकम सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द स्क्वायर फिगर्स। तो इस फिगर्स में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो इसको चलो नेमिंग कर लेते हैं। देखो ए हो गया, ये बी, ए भी एक ट्राइंगल्स है, बी भी एक ट्राइंगल्स है, सी भी ट्राइंगल्स हो जाएगा और डी भी एक ट्राइंगल्स है, राइट। उसके बाद आप बोल सकते हैं इसको ई कह दीजिए, एफ, जी और एच। तो ये तो बच्चों आप 8 ट्राइंगल्स है ही, ए बी,
A 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी और सी भी एक ट्रायंगल्स होंगे। ओके ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, ई और जी भी एक ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कह सकते, बी और ई भी एक ट्रायंगल्स बन जाएगा। ठीक है, सी और जी भी एक ट्रायंगल्स होंगे। तो टोटल्स कितने होंगे, 8 तो जनरली ट्रायंगल्स था ही हमारा। उसके बाद एक ट्रायंगल्स ये, एक ट्रायंगल्स ये, तो टोटल 4। तो टोटल जो हमारे पास ट्रायंगल्स होगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो जनरली ट्रायंगल्स है ही, उसके बाद फिर 2 हो जाएंगे, तो 8 4 12। तो टोटल्स क्या हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारा। ठीक है ना, देख लो 8 समझ आया कि नहीं आया। ये से एक बन जाएगा, इससे एक बनेगा, फिर ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा और ये भी एक ट्रायंगल्स बनेगा। तो टोटल हमारे पास 12 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। इसमें कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो आप इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ कर सकते, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इससे ड्रॉ कर सकते और इससे ड्रॉ कर सकते, यानी 3 ऑफ लाइन सिमेट्रिक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी सही है, यानी एक जो रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, इसका क्या होता है, अपोजिट लेंथ, ये इसके इक्वल्स होते हैं, ये इसके इक्वल्स होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये गलत है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। एक तो ये हो गया, एक तो ये होता है और ये होता है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है इसके अंदर। ठीक है, देयर इज नो, तो सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। तो स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो यहाँ पे कह रहे हैं नो, तो उल्टा हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज हाईएस्ट पेरीमीटर, यानी फिगर 1 का पेरीमीटर निकालिए, फिगर 2 का पेरीमीटर निकालिए और फिगर 3 का पेरीमीटर निकालिए, और इसमें से निकाल के हमें बताइए कि कौन सा हाईएस्ट पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो 5 5 10, 10 2 क्या हो जाएगा 12, यानी 12 2 14। तो अगर आप इनका पेरीमीटर निकालते हैं तो यहाँ से काउंट कीजिए, 5 5 10 10 और 10 4 14, यानी 14 सेंटीमीटर्स हो गया इसका। इसका देखिए 2 2 4 2 6, यानी 6 सेंटीमीटर्स हो गया। 4 4 8 4 12 4 16, ये क्या हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, तो सबसे ज्यादा जो पेरीमीटर है वो किसका है, इसका है। देख रहे हैं ना आप, इसका 14 सेंटीमीटर हो रहा है, इसका 6 सेंटीमीटर हो रहा है और इसका 16 सेंटीमीटर हो रहा है। राइट, तो सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विच लाइन इज द गिवन फिगर, विच लाइन इज द गिवन फिगर इज द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अच्छा, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है और इस फिगर को ध्यान से देख करके आपको करेक्ट करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है क्या, अगर इनकी आपको डिटेल देखना है तो इसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्लास 4th की जो कंप्लीट जो मैथ करवा रखे हैं उसमें आप जाकर के लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा चैप्टर 14 में, वहां मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री डिटेल करवाया हुआ है। राइट, अच्छा फिलहाल आप यहां समझिए, देखो अगर ध्यान से देखो, अगर इसको भी हम ले लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो देखो ये येलो वाला इधर नहीं है तो ये बात नहीं बनेगा, और अगर आप इसको लेते हो तो ऊपर भी बात नहीं बनेगा, इसको लेते हो तो बात बन सकता है। यानी देखो GH, अगर ये आप लाइन लेते हो ना तो ये आपका बन सकता है पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है, तो आप GH बोल देंगे, है ना। GH क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, जिससे इस फिगर की जो भी डायग्राम्स है उनको पार्टीशन कर रहा है। यहाँ पे येलो रेड है, ये है देखो, और इसकी हाफ है, इसके तीनों का तो हाफ है ही। तो GH जो लाइन है ना, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। कह रहे IJKL एंड MNOP
है ना, आर टू रेक्टेंगल्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ केपी, यानी हमें कह रहा है इस केपी का लेंथ चाहिए। तो इस केपी का लेंथ निकलेगा कैसे, वो आप ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एमके का लेंथ चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर हम एमके का लेंथ लेके आते हैं, कैसे निकाल के आएंगे एमके का लेंथ, देखो एमके का लेंथ, ये टोटल लेंथ हमें पता है कितना 8 है, तो 8 लिख देंगे। और ये लेंथ कितने दे रखे हैं, हमें 5 दे रखा है, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये हमारा एमके का लेंथ पता चल गया, ठीक है। अब देखो, अगर ये लेंथ हमें पता चल गया और ये लेंथ ऑलरेडी पता है, हमें अब क्या चाहिए, केपी का लेंथ चाहिए। तो केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनओ कितना है 12, और ये कितना है हमारे पास 3 है, तो 12 माइनस 3 कर दो। तो 12 माइनस 3 करोगे तो क्या होगा 9 आ जाएगा। तो आपका जो केपी है इसका जो लेंथ कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बात समझ आया। तो ये लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि आपके मार्क्स कटे ना, आप अच्छे से मार्क्स ले आओ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टडी द फिगर्स केयरफुली, यानी ये जो फिगर है ना, इस फिगर को अच्छे से केयरफुल तरीके से आप स्टडी करो। विच लाइन इज पैरेलल, कौन सा लाइन इसमें पैरेलल है टू द लाइन ए बी, ए बी का, आप ए बी देखिए, ये ए बी है, ए बी का पैरेलल कौन सा लाइन है, एंड परपेंडिकुलर टू सी डी, और सी डी का परपेंडिकुलर होना चाहिए। सी डी का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो ए बी का पैरेलल क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, विच इज द पैरेलल टू ए बी, तो विच इज द पैरेलल टू ए बी, ए बी का पैरेलल क्या दिख रहा है आपको, ये आपका ए बी लेंस हो गया। और ये देखो एस टी पैरेलल है, तो पहला ये आ जाएगा, पैरेलल्स भी है, ठीक है ना। विच इज द लाइन ऑफ लाइन ए बी इज ए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू सी डी, और सी डी का परपेंडिकुलर्स भी है, ये देखो सी डी है, इसका परपेंडिकुलर्स भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, जो ए बी का पैरेलल है और सी डी पे परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर इन द सेंस 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश इट्स रेडियस। तो डू यू नो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है, RADIUS, तो रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे करेंगे इट्स रेडियस, तो लेस देन बोल सकते हैं, ग्रेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, तो जो इसमें क्या होगा, जो डायमीटर्स होगा ना 2 इंटू रेडियस होता है, क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर इज ग्रेटर देन रेडियस, तो क्या होगा डायमीटर जो होगा वो ग्रेटर देन इट्स रेडियस, रेडियस से डायमीटर हमेशा बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि उसका डबल होता है। देख रहे हैं ना, अगर रेडियस 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके डायमीटर के बराबर होगा, तो हमेशा रेडियस से डायमीटर बड़ा होगा, इसलिए ग्रेटर देन आप कह सकते हैं। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी एंड रेक्टेंगल क्यू, ये हमें स्क्वायर दे रखे और ये रेक्टेंगल दे रखे आर इक्वल। अच्छा, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इक्वल है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्यू, और इसका हमें ब्रेथ निकालना है। तो देखो इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है ना, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24, यानी ये 24 जो है इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं 2, अब देखो ये 24 आ गया। अब आप यहां देखो 2 इंटू एल प्लस बी, एल आपको पता है 8, तो 8 दूनी 16, डायरेक्ट में कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 2b। अब आप यहां पे देखिए आपको b चाहिए, तो 24 में से 16 लेस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां करोगे तो क्या हो जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पे देखो 6 4 10 यानी 20 24, अब 2 से इसको डिवाइड करो तो ये 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C, यानी इसका जो बेस आएगा ना बच्चों ये 4 आ जाएगा। सॉरी बेस कह रहे हैं ब्रेथ,
ब्रेथ हमसे पूछा जा रहा था ना, ब्रेथ बताइए, तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है हमसे, वीर प्लॉटेड 3 पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 पॉइंट को प्लॉट किया गया है। द 3 पॉइंट्स टुगेदर मैक। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, यानी इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए। तो जब इस तीनों पॉइंट को आपने मिला दिया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, ट्रायंगल या नन ऑफ दिस। तो हमने जो ऑब्जर्व किया वो तो स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि ये जो अब सीधा खींचा जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे हमें सॉलिड दिए हुए हैं, राइट, और इसमें कह रहा है कि कितने क्यूब्स हैं, हाउ मेनी क्यूब्स। तो आप पहले ध्यान से देखो, 1 2 3 4 क्यूब्स है, और इसके अंदर 2 चिपके हुए, देखो ना 1 और 2, तो 4 2 जा 8, यानी इस लेयर की बात करें तो 8 आ जाएगा। सेम बच्चों इस लेयर की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस लेयर की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 4 ये है और 4 इसके, 4 इसके, 4 2 जा 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। अब इसको ऐड कीजिए, 8 24 तो 24 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा माइंड लगाएं, तो बहुत आसानी से बन सकता है क्वेश्चंस को, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, इस फिगर का हमें क्या करना है, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया कि उसके आउटर साइड का लेंथ आप ऐड कर दीजिए, वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमें शेडेड पार्ट का ही कह रहा है, तो शेडेड पार्ट का यहां से, और इसका जो साइड है ना, एक साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है बच्चों। तो 18 है, और एक इसका जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, तो 18 इंटू 1 सेंटीमीटर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। यानी आप ये कह सकते हैं इस फिगर का जो पेरीमीटर आया वो 18 सेंटीमीटर आएगा। तो 18 है, यस, ये रहा बच्चों 18। तो 18 क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें आप फिगर देख पा रहे हैं, ए फिगर्स, बी फिगर्स, सी और डी। इसमें किस में लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स है ये आपको बताना। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर को 2 पार्ट में बांट देना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो पॉसिबल नहीं है, यहां करोगे तो पर भी नहीं, इसमें भी करोगे तो नहीं है कि हाँ इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स है, ये आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। अब आप देखिए इस फिगर में इधर भी सेपरेट है, और जितना इधर है उतना इस साइड भी है, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहे हैं। लुक एट द गिवन डायग्राम्स, यानी इस डायग्राम को आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, यानी इसमें पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स लाइन ढूंढना है आपको कि कौन सा है। तो आप यहां पे देखिए कि कौन कौन से लाइन्स है। लाइन तो बहुत सारे हैं, तो आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस लाइन को ढूंढ लो, सी डी जे के ए बी और एन। तो ए बी पहले ढूंढ लेते हैं हम लोग। ए बी देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए बी लाइन्स, ये हमारा एक ए बी लाइन्स हो गए। ठीक है, अब एल एम देखो, एल एम ये हमारा क्या हो गया, एल एम। तो ये आप देख लो क्या हो रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर्स हो रहा है, यानी ये ए बी लाइन्स और ये एल एम्स लाइन्स क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर्स हो रहा है एक दूसरे पर। ये हमारा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, और हमें ढूंढना भी है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स लाइन। तो ये हमारे 2 लाइन्स है, यानी ए बी लाइन्स और एल एम लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर्स है।
अगर आप सी डी और जी एच का देख लो, सी जी कह रहे सी और डी, सी डी और क्या है जी एच, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनता है, यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो। जैसे मान लो हमने ये लिया था एल एम और ये लिया था ए बी, तो ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमारा ए बी था और ये एल एम था, ठीक है। तो ये हमारा बन गया आपको परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो देखो पेरीमीटर सिंपल से आपको ऐड करना है 10, राइट, फिर +4 +5 +5, राइट, अगेन 14 अगेन 14। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा 52, ठीक है। चाहे तो आप ऐड करके देख लो, सिंपल लिख देना पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। क्या लिखोगे? 10 + 4 + 5 + 5 + 14 + 14 ऐड कीजिए, 52 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये नहीं, ये ऐसे देखो ना, 5 5 ये हो जाएगा 10 10 20 20 20 4 24 24 हो गया, और ये 14 दूना 28 28 24 कितना हो जाएगा? 52। 52 आपके आंसर से आकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 फेस। तो आप ध्यान दो, आपको क्या होता है बच्चों, क्यूब जो होता है ना, आप क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होते हैं, राइट, और जो है 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब में क्या होता है बच्चों, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ओके। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो है ये क्या है बच्चों, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे, अब जो क्वेश्चंस है वो एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है। तो देखो कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। यानी आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो लेंथ है 120 मीटर है और इसका जो विड्थ है ये 80 मीटर्स है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कह रहे व्हाट डिस्टेंस अवनीता कवर इन गोइंग टू 4 टाइम्स अराउंड दिस फील्ड। अच्छा, इस फील्ड को अवनीता जो है ना 4 बार चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक बार में कितने लेंथ होते हैं, है ना। तो एक बार की अगर हम लेंथ की बात करें तो हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। एक बार यहां से अगर वो चलना स्टार्ट कर रही है तो इतना जाएंगे ना। तो आप ये देखो, ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये 120 हो जाएगा और ये 80 आ जाएगा। तो देखो 120 120 ये क्या हो जाएगा आपका, और 240 हो जाएगा और 160, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल जो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, है ना। ये देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एक बार की जो डिस्टेंस है ना, देखो 120 + 8 + 120 + 80 दोनों मिलाओगे तो आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक राउंड में वो 400 मीटर ट्रैवल करती है। एक राउंड में वो 400 मीटर ट्रैवल करती है, तो 4 राउंड में कितने मीटर करेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 1600, यानी 1600 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। समझ आया कि नहीं। हमें सबसे पहले एक बार में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो निकालो, और फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये 4 टाइम्स अराउंड दिस फील्ड, उसी फील्ड का वो 4 चक्कर लगाती है या 4 बार उस चक्कर पे घूमती है, ऐसे कह लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। वरुण मेड अ शेप ऑफ बाय फोल्डिंग द गिवन कार्डबोर्ड्स अलोंग द डॉट लाइन्स। ये जो आप डॉट लाइन्स देख पा रहे होंगे, इससे क्या बन रहा है बच्चों, ये जो है ना नेट ऑफ क्यूब पे क्वेश्चंस है। यानी ये 2D फिगर से हमें क्या करना होता है, 3D फिगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो आप देख पा रहे 2D फिगर, ये क्यूब का है, क्योंकि इसमें 6
फेसेस, मतलब 6 फेस है। देखो 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो 6 फेस से क्या बनेगा, क्यूब ही तो बनेगा, तो ये हमारा क्यूब आ जाएगा इसका आंसर से। क्लियर आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो 23 में क्या कह रहा है कि साहिल है ना, साहिल हैज अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। साहिल के पास एक फील्ड है जो रेक्टेंगल शेप का है। कैसा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, यानी आप इस तरीके से इसको बना लें। ये हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ इज 80, यानी ब्रेथ जो है उसका 80 है, लेंथ इसका ट्वाइस है, तो 80 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा उसका लेंथ, ठीक है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर निकालना है, तो देखो आप सिंपल से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना उनका अपोजिट साइड इक्वल होता है, और ये 80 है तो ये 160 है तो ये भी 160 होगा। अब आप क्या करो, चाहो तो सभी साइड को सम करके निकाल दो, या 2 × L + B करके निकाल दो, तो जो आपको इजी लगे आप वो कर दो, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, देखो 160 और 160 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 320, और 320 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32 320, और 8 दूनी 16 160। तो अब इसको ऐड कर दो, 6 2 8, ये 480, यानी 480 मीटर्स हो जाएगा, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर आया, समझ में नहीं आया, अच्छे से आ गया, ठीक है। तो आप इनको फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, फिर भी वही रिजल्ट आ जाएगा, या फॉर्मूला से लगाओ या सम ऑफ ऑल साइड कर दो, रिजल्ट बिकम्स सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, राघव हैज अ गार्डन इन द शेप ऑफ द गिवन फिगर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अच्छा गार्डन का, तो राघव नाम का कोई लड़का है जिसके पास गार्डन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये शेप का गार्डन है, और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने तरीका बता रखा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप ऐड करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से इसको साइड को ऐड कीजिए, फिर इस साइड को ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए। आफ्टर दैट सबका वैल्यू तो दे रखा है, आप ऐसे ऐड करते चलिए, सभी की वैल्यू पता है आपको, इसको ऐड कीजिए, ऐसे ही आपको ऐड करना। तो जब इन सभी को जब आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट 52 आ जाएगा। चाहे तो काउंट कर लीजिए, 2 + 5 + 3 प्लस अगेन ये 3 है तो ये भी 3 ही हो जाएगा, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये देखो ये कितने हैं बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी क्या होगा आपका 3 ही आएगा, ये 9 है, ये 5 है, और ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा, और ये टोटल आपको दे ही रखा है, तो आप सभी को ऐड कीजिए ना, ऐड करने के बाद आपका 52 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में, फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कह रहे सिमिमी कट अ पीस ऑफ पेपर इनटू अ शेप ऑफ विथ 4 साइड्स। अच्छा उन्होंने एक शेप बनाया, उसको कट किया 4 साइड वाले, बट नन ऑफ देम ऑफ द सेम लेंथ, और सभी का सेम लेंथ नहीं है, किसी का भी सेम लेंथ नहीं, ऐसा कह रहे हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द पेपर, तो रेक्टेंगल का तो अपोजिट साइड इक्वल्स होता है, स्क्वायर का भी अपोजिट ऑल साइड ही इक्वल्स होता है, पेंटागन का रेगुलर साइड इक्वल्स होता है, क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी साइड इक्वल्स नहीं होते, चारों साइड्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, इनको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कह रहे 5 आइडेंटिकल स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 आइडेंटिकल स्क्वायर दे रखा है टाइल्स का, आर पोस्टेड ऑन द रेक्टेंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज सोन इन द बिलो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सैडेड पार्ट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सैडेड पार्ट, यानी ये जो सैडेड पार्ट है ना, इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, देखो कैसे निकालोगे, देखो इन साइड को यहां से देखो, इस साइड को आपको ऐड करना स्टार्ट करो,
ऐसे ही आपको ऐड करना स्टार्ट करोगे, इन सभी का आप ऐसे ये सभी वैल्यू को ऐड कर दो, और इन सभी वैल्यू को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना हमारा 45 है, ठीक है, ये आपको 19 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये साइड पता चल जाए, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो अगर मैं इसका साइड निकाल लूँ तो यही साइड ये भी आ जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है। तो देखो ये 45 है, तो 45 में से अगर 30 लेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 15 आ गया तो ये भी 15 होगा, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा इवन, ये तो आपको दे ही रखा है 1 2 3 4 4 15 हो जाएगा, तो 60 प्लस दैट, तो ये निकल के एक वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है ना, इसका जो है ना ये हाफ है, तो ये टोटल 15 है, तो ये 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5 होगा, 7.5 होगा और 7.5 होगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ये 7.5 और ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 तो ये 45। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, आप ध्यान से देखो, अब यहाँ से अगर मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, तो 45 आ गया, ठीक है। अच्छा, 45 आ गया और ये 19 है, तो 45 और 19 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 9 5 14, ये क्या हो जाएगा 9 5 14 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 1 क्या होगा 64 आ जाएगा, तो ये आपका 64 दे रहा है, यानी 1 2 3 4, अगर 15 चौका 60 होगा ना बच्चों, 60 है ये, 60 और 9 79 हो जाएगा, ठीक है। 60 और 19 है, तो ये आपको निकल के आ जाएगा 79, ठीक है। और ये 45 है, और इसका हाफ और हाफ, ये आपका 45 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 2 45 आ जाएगा, और प्लस ये वाला क्या है हमारा, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला हाफ, ये क्या आ रहा है 79 आ जाएगा। इवन यहां से आप काउंट कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये तो जितने पार्ट, इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे ना, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ, और ये वाला पार्ट, ये भी 79 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ना, ये 79 आ जाएगा, तो यहाँ पे 79 कर दीजिए। तो फाइनली अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 248 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डी क्या होगा आपका राइट आंसर आएगा। आया बात समझ में या नहीं आया? यानी आप यहां से ऐड करना स्टार्ट करो ना इन सभी लेंथ को, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये जो यहां से यहां का जो लेंथ है वो 79 हो गया है, ठीक है। यहां से यहां की जो लेंथ है वो आपका 79 प्लस 45 है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ की, ये वाली लाइन 79 है, और ये जो हाफ वाली लाइन है ना, ये हाफ वाली लाइन और ये वाला लाइन मिला करके 45 है, तो एक 45 और एक 79 और प्लस 45 प्लस 79 हमने ऐड कर दिया। 2 बार 45 लिया हमने और 2 बार 79 लिया हमने, और इन सब को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। तो ये क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन को बच्चों आपको 1-2 बार जरूर समझना चाहिए, समझ के करना चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं, क्या है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल्स। अच्छा, सिमेट्रिकल्स लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस फिगर में तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, इस फिगर में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, इस फिगर की बात करो तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें बात करो तो ये लाइन ऑफ एक सिमेट्रिक है, इसमें एक बात करो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। इसमें तो बच्चों एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। इसकी बात करें तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 3 4 5 6 7 8 है ना, टोटल अगर इसमें हमें कह रहा है कि सिमेट्रिक लाइन आपको दिखाने हैं तो 1 और 2 3 यानी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए, है ना, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 4। यानी टोटल इसमें अगर हम काउंट कर पा रहे होंगे तो सी, अच्छा सी तो इसमें देखो कितने हैं,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिक लाइन्स। सभी मिला के कितने सिमेट्रिक, ऐसा तो नहीं कह रहे, कितने कह रहे हैं सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें तो एक हो रहा है, इसमें भी एक हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 3 11 वैसे हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों 8 है तो आप 8 लगा दो, ठीक है ना। टोटल क्या मैक्सिमम तो 8 है, 8 से ज़्यादा तो है नहीं, तो आप 8 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 28 में क्या कह रहा है, द गिवन फिगर्स इज ऑफ 10 by placing a rectangles on top of another identical rectangle. The length of the rectangle is 5 centimeters and its width जो है वो 2 सेंटीमीटर। लेंथ जो है इसका 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो इनके 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि 2 × L + B। वो कब लगाते हैं, जब रेगुलर फिगर होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ रेगुलर फिगर तो है नहीं बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से फंडा अपनाइए, ये लेंथ को लीजिए, ये लेंथ, ये लेंथ, ये इन लेंथों को आपको ऐड करना है, ठीक है। इस लेंथ को आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इन चीजों को समझना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपके 3 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि इसके वैल्यू कैसे आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी आप इनको 1 लिख लें, राइट, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपके 1 हो जाएंगे, है ना, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, और ये भी आपका लेंथ है तो ये 1 आ जाएगा। अब आप इन सभी को ऐड कीजिए, तो सभी को जब आप ऐड करेंगे ना तो आपका जो टोटल मिला करके ना 20 सेंटीमीटर आ रहा है। आप चाहे तो कैलकुलेशंस कर लेना। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस दिस, इन सभी को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप रिजल्ट पाएंगे कि इसका जो टोटल है ना वो 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 + 5 आ रहा है, 3 ऐड कर लीजिए, 3 3 करके, तो 5 चौक 20, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आके कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द गिवन फिगर इज मेड ऑफ 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर्स इज 88 सेंटीमीटर। अच्छा, इस फिगर का जो पेरीमीटर है ना वो 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स, तो इस रेक्टेंगल का जो ये ब्रेथ है ना ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये 32 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी हो जाएगा। आप इनको बी लेट कर ले, ठीक है। अब देखो इन सभी साइड को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका फाइनली पेरीमीटर अगर आप निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड से निकाल लीजिए, 88 इक्वल क्या हो जाएगा, 32 प्लस 1 2 3 4 टाइम्स बी हो जाएगा, प्लस फिर 32, फिर क्या होगा 4 टाइम्स बी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, 32 30 64 प्लस क्या होगा 8 टाइम्स बी, और ये 88 आ जाएगा। अब आपको b चाहिए तो इसमें से लेस कर दीजिए, तो b बराबर 88 - 64 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, तो ये करोगे तो 24 आ जाएगा, 24/8, 8 3 24 तो 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं। यानी हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो या 2 × L + B कर दो। सिंपल से फॉर्म में आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप इनको ऐसे निकाल दीजिए सम ऑफ ऑल साइड करके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या कह रहा है, द गिवन फिगर्स नॉट ड्रॉन टू स्केल्स, ये स्केल से नहीं बनाया गया है, इज मेड ऑफ रेक्टेंगल्स है, ये हमारा रेक्टेंगल्स है,
स्क्वायर है, स्क्वायर भी है और ट्राइंगल्स है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर निकालना है, सिंपल सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए। देखिए यहां से ऐड करना स्टार्ट कीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आप दिस 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 एंड दिस। तब ये सोच रहे होगे ये कितने हैं, तो जब ये 7 है ना बच्चों तो ये भी 7 आएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल्स है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है ना ये 9 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर है, तो ये 9 है तो ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा और ये भी 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, इस सभी साइड को ऐड कीजिए, ये साइड आपको पता चल जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा, 9 5 14, 14 4 18, तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब तो सब साइड मिल गया आपको, देखो ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया, ये भी मिल गया, इवन ये है ही, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब सभी साइड को ऐड कीजिए, तो जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे क्या रिजल्ट आया, यानी पेरीमीटर क्या लिखिए, 7 + 4 + 9 + 15 + 12 + 9 + 5 + 7 + 18 और सभी को ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो देखिए डी है आपका, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री का कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको आईएमओ का कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज कंसेप्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।